आपको ऐसा लगेगा कि हम भी यहाँ भ्रमण करने चले। और हर पर्यटक अपना अपना छायाचित्र इस बरसात के मौसम में यहाँ पन्नी ओढ़कर आनंद के साथ फोटो छायाचित्र लेता है। जिस जगह आज ये हम दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ चाय के बागानों से चाय आती है और इस जगह चाय को तैयार किया जाता है। यहाँ आप अच्छी किस्म की चाय खरीद सकते हैं, इलायची भी खरीद सकते हैं यहाँ, और ये कॉफ़ी की भी खरीद सकते हैं। यहाँ जो अब भी बरसात के मौसम में हमारा जो भ्रमण दल यहाँ का दृश्य देखकर अपने कैमरे में कैद किए बिना नहीं रहा। यह एक ऐसा पॉइंट है जहाँ हर पर्यटक पहुँचता है और इस पॉइंट से गहरी घाटियों का दृश्य अपने कैमरे में कैद करते हैं। उसी परिक्षेत्र में हमने भी हमारे कैमरे में कैद करके आप तक पहुँचा रहे हैं। और बरसात का ये मौसम का हम आनंद उठाते हुए आपको ये चाय के बागानों में हम लेकर चल रहे हैं। जहाँ देखे उधर देखे, जिधर देखे उधर ही चाय के बागान आपको दिखाई देंगे। ये जो अब परिदृश्य आप देख रहे हैं, ये यहाँ का एक बांध है मुनार शहर के पास में, जिसको यहाँ की सरकार ने पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा बनाया है और बहुत ऊंचाई पर ये बांध बनाया गया है, जिस पर पर्यटक, इसकी एक गहरी खाई है, इस खाई में भी या फिल्मी शूट भी होते हैं। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये बहुत गहरी खाई में है, जहाँ बाग बगीचों के साथ में इस घाटी को इतना सुंदर यहाँ के पर्यटन विभाग ने बना रखा है। और ऊंचाई पर ये पुल है जो बांध का पुल है। बांध का पानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जब ओवरफ्लो हो जाता है तो जाता है। ये देखो, कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं और इस बांध के, इस पुल के ऊपर सभी ऊंचाई पर चढ़कर यहाँ का आनंद उठाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर गार्डन है। इस गार्डन में जाना न भूलें, क्योंकि इस गार्डन में हजारों किस्म के पौधे हैं जो आपके मन को भाने वाले होंगे। और एक एक पौधा इतना सुंदर मन को भाता है कि आप देखकर ही यहीं के होकर रह जाएंगे। पर्यटन के घूमने के हिसाब से ये गार्डन, ये पार्क बहुत ही अच्छा है। यदि आप मुनार शहर में जाते हैं तो इस गार्डन को देखे बिना अगर रह गए तो मुनार शहर को देखे बिना रह गए। यहाँ की प्रकृति की जो छटा है वो अजब निराली छटा है। आपको नजर आएगा कि हर गमले में अलग तरीका का पौधा या रोपित किया गया है। और यहाँ की जो सरकारी कार्मिक हैं इस संस्था के, उन्होंने पौधों को इस तरह सजोया है कि प्रत्येक पर्यटक इन गमलों में पौधों को देखकर मन को आनंदित करता है तथा अपनी फोटो शूट करने से कहीं भी नहीं छूटता है। जब हम यहाँ पहुँचे तब बरसात का दौर बहुत ही अच्छा चल रहा था, फिर भी हमने इस मौके को गंवाते नहीं हुए भी यहाँ इन फुलवारी का आनंद लिया। आप भी देखकर इन फूलों को ऐसा प्रतीत होता होगा आपके मन में कि हम दक्षिण भारत की जब भी यात्रा करें तो मुनार शहर को देखकर जरूर आए और मुनार शहर में इस पार्क, गार्डन को जरूर देखें।
यहाँ के गार्डन में यहाँ के कार्यकर्ता जो कार्मिक हैं, हर पौधे को उसके हिसाब से सजाकर या रोपित किया गया है। और यहाँ की जो बनावट है इस पहाड़ी क्षेत्र की, वो प्रकृति ने साक्षात देवता के रूप में इतना संजोया है कि साक्षात हमें भगवान नजर आते हैं। और बताया गया प्रकृति भगवान है। जैसे दादू दयाल जी ने कहा था, पंच तत्व का यहू पुतला, यहू पिंड सवारा, मंदिर माटी मांस का विंसत ने मारा। अरे मनुष्य, तेरा शरीर है वो पूरा ही भगवान है, जिसमें प्रकृति समाहित है। और प्रकृति के जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व आपके अंदर निहित हैं और इसी में प्रकृति है। तो हम यहाँ जब इस प्रकृति को देख रहे थे तो साक्षात देवता के रूप में हमें नजर आ रहा। और यहाँ जब बरसात आती है तो जल देवता के रूप में हमें नजर आ रही थी। यहाँ साक्षात देवियों के दर्शन, प्रकृति देवी के दर्शन इन पौधों में नजर आ रहे थे। और आपको भी ये पौधे देखकर ऐसा आनंद की महसूस कर रहे होंगे कि वास्तव में जो स्वर्ग है वो धरती पर ही है। कश्मीर के लिए लोग कहते हैं कि वो बहुत ही हरियाली आच्छादित एक तरह से स्वर्ग है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा यहाँ दक्षिणी भारत के राज्य केरल और उसके कस्बे मुन्नार के लिए कि ये स्वर्ग से कहीं कम नहीं है। इस राज्य में इस जगह अगर आप घूमने जाओगे तो साक्षात आपको स्वर्ग नजर आएगा। और स्वर्ग का मतलब है मन की आत्मा। आपकी आत्मा में जो चीज आपको अच्छी लगती है वही स्वर्ग है। स्वर्ग मन को भाने वाली चीज को स्वर्ग कहते हैं। जितना आपको आनंदित जिस चीज को देखने में, खाने में, पीने में आता है वही स्वर्ग है। जो मन को अच्छा लगे, तो ये प्रकृति का जो दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप भी इसको देखकर अपने मन को यहाँ जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। उसके साथ हम ये भी आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी चिता पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी टीम को अच्छा लगे और हम आपको तरह तरह के वीडियो दिखाते रहें। हम आपको इसमें इतिहास के वीडियो भी बहुत अच्छे ढंग से दिखाते हैं, वो भी आपको अतीत का पहचान कराते रहेंगे। हमने सोचा कि इतिहास ही आपको दिखाते हैं, तो अब की बार आपको हमने केरल राज्य का भ्रमण कराया। और केरल राज्य में भी आपको एक स्वर्ग से प्यारी जगह मुन्नार का हमने आपको भ्रमण कराया है। तो हमारे यूट्यूब चिता पब्लिकेशन चैनल को आप जरूर शेयर करें, देखें, अपने साथियों को भी केरल का भ्रमण कराएं। आप घर बैठे भी हमारी इस चिता पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि आपका वहाँ जाना हो या न हो, लेकिन अपने बड़ी स्क्रीन टीवी पर घर पर आराम से देखकर इसका आनंद उठा सकते हैं। हम भी हमारी रिसर्च टीम के साथ जब कोची शहर में गए तो लोगों से सुना, तो हमने मुन्नार का भ्रमण करना मुनासिब समझा और आपके लिए लेकर आए हम ये एक अच्छा सा वीडियो, जो आप भी देखकर आनंदित होंगे, ऐसा हमें महसूस होता है। अभी मैं बता रहा था आपको कि यह फुलवारी को इतना सुंदर सुसज्जित सजाया गया है कि हर कतार में आपको तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से दिखाने के लिए यहाँ के इस पार्क के कार्यकर्ताओं ने, कार्मिकों ने बहुत ही सजोदे तरीके से सजा रखा है। देखो कितना प्यारा गार्डन है। शायद मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस गार्डन में यहीं काफी देर तक अपने मन को यहाँ संजोए रखूं, जिससे एक आनंद की अनुभूति प्रतीत हो रही है। अब हम
इस पार्क से निकलकर आपको अन्य जगह का और भ्रमण कराते हैं। यहाँ हर पौधा अपने आप में एक जड़ी बूटी है और एक खजाना है। आयुर्वेदिक दवाइयों का यहाँ खजाना है और इस खजाने का आनंद आप जब मुनार शहर में जाओगे तो पर्यटन भ्रमण करोगे, आपको अच्छा लगेगा और आनंद की अनुभूति होगी। यहाँ आप सामने देख रहे हैं नारियल। ये नारियल भी बड़ा स्वादिष्ट है, पीले कलर का। इसका भी आपको आनंद उठाना चाहिए। और नारियल स्वास्थ्य के लिए ये पानी बड़ा अच्छा रहता है, ये हमने उठाया। उसके साथ ही ये प्राकृतिक छटा आप देख रहे हैं। यहाँ हर पहाड़ी पर यहाँ के लोग अपना निवास बनाकर रहते हैं और यहाँ के जो गाइडर हैं, मार्गदर्शक हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। बड़ी शालीनता के साथ आपको जवाब देते हैं। परंतु यहाँ जाने के लिए आपको अंग्रेजी आना अनिवार्य है, अन्यथा या मलयालम भाषा में आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुनार शहर, केरल शहर में आप जाते हैं तो आपको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई, क्यों हमें अंग्रेजी का ठीक अनुभव था। हमारे को यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। एक ये काफ़ी गहराई पर जो ये नाला देख रहे हैं, ऊपर से झरने चल रहे हैं। बरसात का मौसम बहुत ही अजब निराला है, जो एक बहुत घनघोर बरसात हो रही है। पहाड़ी के ऊपर से पानी गिरता हुआ। ये दूर दूर तक चाय के बागान। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि बरसात में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन यहाँ बरसात के मौसम में जाए तो आनंद ही अलग होता है। हम बरसात के मौसम में गए थे, उसका पूरा फायदा हमने उठाया और हमारे साथ अन्य पर्यटक भी चाय के बागानों में ये देखो अपनी फोटो शूट कर रहे हैं। यहाँ के किसान हैं, वो ऐसा मना भी नहीं करते हैं, बड़े आनंद के साथ अपने फोटो आप यहाँ ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, छाया चित्र ले सकते हैं। हम भी अन्य पर्यटकों को देखकर हमारी फोटो शूट करने में बड़ा आनंद उठाया। यहाँ पर्यटक भी एक दूसरे को बहुत ही देखकर अच्छा महसूस करते हैं, सहयोग करते हैं, पहाड़ी पर चढ़ाने का और सहयोग करने का हर तरह से भरसक प्रयास करते हैं। एक दूसरा पर्यटक एक दूसरे के लिए अच्छा महसूस करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि हर पहाड़ी की ऊंचाई पर यहाँ सब किसान वर्ग अपने मकान बना रखे हैं। मकान भी बड़े सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं, जिनको आप देखते रहो। चाय के बागानों को जहाँ ये हरियाली में आच्छादित है, ये चाय के बागान है। ये जगह जगह पहाड़ी पर किसान अपने मकान, घर, आवास बना रखे हैं। अब हम वापिस कोची शहर में आ गए। ये कोची शहर है जो बहुत ही साफ सुथरा आप देख रहे हो। यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ की सड़कें, यहाँ की सरकार द्वारा इतनी सफाई से और इतने दिशा निर्देश से शहर को बसा रखा है, कहीं आपको गंदगी नजर नहीं आएगी। देख रहे हैं रोड कितनी साफ सुथरी रोड है, चलने का मन करता है कि वास्तव में ये कोची शहर कितना सुंदर शहर है। सड़क पर कहीं भी कचरा आपको दिखाई नहीं देगा, कितनी हरियाली होगी। एक खास विशेषता है कि हर घर में पौधा जरूर मिलेगा, पेड़ जरूर मिलेगा। यहाँ के निवासी पेड़ को अपना जीवन साथी बनाकर उसको घर में लगाते हैं और उसी से यहाँ का पर्यावरण शुद्ध रहता है।
इस पर्यावरण के साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे चित्ता पब्लिक यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे से जुड़े रहिए। अगले वीडियो आपको इसी के साथ मिलेगा। ये हम यहाँ से हवाई यात्रा प्रस्थान करते हैं दूसरे शहर।